तो किसी मित्र का प्रश्न है कि क्रोध को कैसे समझें, कैसे उस पे संयम करें, जब वो आता है तो कैसे कंट्रोल करें। इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और सूक्ष्मता का शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया हुआ, ऐसे शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं कि सूक्ष्मता से बताइए। तो जो चार मोटे मोटे जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुद्ध उनको तीन ही बताते हैं: लोभ, क्रोध या द्वेष और मोह। सुविधा के लिए चार ठीक है। तो काम और लोभ और क्रोध, ये तीनों को हम जान सकते हैं जब शरीर में आते हैं। मोह को जानना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मोह को कई बार क्या समझा जाता है कि ये अटैचमेंट मोह का एक हिस्सा है। मोह का जो डीपर मीनिंग है वो है अविद्या, जिसको बुद्ध कहते हैं। अविद्या, इग्नोरेंस, मतलब पता ही नहीं, होश ही नहीं कर क्या रहे। तो ये मोह काम में भी है, क्रोध में भी है, लोभ में भी है। तो अब इन्होंने कहा है कि उसको कैसे संयम करें उस पे, और ख़ास तौर पे कि जब वो आ रहा है तो उस समय कैसे उसको देखें और उस समय कैसे संयम करें। तो आप देखना, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। जब काम आता है, जब कोई काम वासना आती है या कोई और इच्छाएं आती हैं, कामनाएं आते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, या लोभ आता है कि मेरे को वो मिल जाए, ये करना था, ये खाना था, वहाँ जाना था, मेरे को इतने पैसे मिल जाएं। तो ये दोनों जो डिफाइलमेंट हैं या अकुशल, बुद्ध ने यूज किया है इनको, इनको देखना आसान है। और जब क्रोध आता है तो क्रोध को उस समय देखना मुश्किल है। क्यों? अब आप देखना, अब ये आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। वैसे तो मैं बता दूंगा, बोल दूंगा, कोई भी बता देगा। जब आप अपने में खुद देखना शुरू करेंगे, पता तभी चलेगा। जब जब काम आता है, ख़ास तौर पे अगर सेक्सुअल डिज़ायर आ गई, तो जो सेंसेशंस हैं वो बहुत प्लेजेंट आती है। इसीलिए उसके पीछे लोग भागते हैं। पोर्न देखते हैं लोग, कई कहते हैं हम एडिक्ट बन गए। किसी का एक कमेंट भी था कि मास्टरबेशन पे आप कुछ बनाइए, तो मैंने उनको भेजे। मैं जो अभी सती पठान में हमने इससे पहले वाला किया, उसी के लिए कि जो वो काम वासना जागती है उसको कैसे आप संयमित करें। तो वो जो 32 पार्ट का है कि ये केस हैं, ये शरीर के बाल हैं, दांत हैं, हड्डियां हैं, अंदर के ऑर्गन हैं इत्यादि, इनका विचार करे और देखे कि उस ऑब्जेक्ट पे भी वही है। तो उसमें इसलिए फंस जाता है आदमी क्योंकि उसमें जो संवेदना है बहुत सुखद संवेदना है। ऐसे लोभ की संवेदना बहुत सुखद आती है। अब आप थोड़ा सा कंटेम्पलेट करके देखें कि मेरे पास इतना पैसा हो, उतना पैसा हो, तो शरीर में बहुत अच्छी संवेदना आती है। क्रोध का उल्टा होता है। क्रोध में संवेदना दुखद आती है। कई बार जलन, मतलब ताप आता है, अग्नि आती है, गर्म हो जाता है शरीर। तो जब क्रोध आए उस समय उसको देखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो फिर सीधे रिएक्ट होता है। अगर ये याद आ भी जाए कि अरे क्रोध आ गया, तो कई बार क्या होगा कि रिएक्शन आ जाएगा। तो अब कैसे क्या करें फिर? तब तो बड़ा मुश्किल है। अब इन दोनों ही चीज़ों में बड़ा मुश्किल है। मतलब काम वासना आ गई तो उसमें पता चल रहा है कि अच्छा ये आ गई, लेकिन उसमें फंस इसलिए जाता है क्योंकि वो बहुत प्लेजेंट है, उससे निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। पता है फिर भी निकलना मुश्किल हो जाता है। क्रोध में ये बहुत दुखद संवेदना लेके आ रही है, पता है कि दुखद है, लेकिन उससे निकलना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि उस समय आप एकदम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं, क्रोध आपको ये भी कह देता है कि नहीं नहीं ये जस्टिफाइड है, ठीक है ठीक है, वो उसकी गलती है। जैसे अगर किसी को कह दिया कि नहीं भाई अब थोड़ा सा अपनी तरफ देखो, बोले नहीं 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 नहीं, मेरी तरफ क्या देखना है, गलती तो उसकी है ना।
तो अब आप ध्यान करने लग गए, अब आप कुशन पे आ गए, बैठ गए, थोड़ी देर में आपको दर्द होने लगे और आप छटपटाने लगे। अगर उस दर्द को आप थोड़ा समतापूर्वक देखने लग जाएं, या कम से कम ये देखने लग जाएं कि रिएक्टिविटी क्यों हो रही है, मन इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, और थोड़ा सा आपने देखा अच्छा क्यों रिएक्ट कर रहा है, इस पे इतना दर्द है क्या, और थोड़ा सा उस रिएक्टिविटी को देखना शुरू कर दिया आपने, बजाय इसके कि तुरंत पोस्चर को बदल के दूसरा आसन ले लो या उठ जाओ कि बस बहुत हो गया। तो फिर पता चलेगा कि मन प्रतिक्रिया उस संवेदना पे कर रहा है कि ये जानी चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए, उसमें द्वेष भाव जगा रहा है। क्रोध में क्या हो रहा है, क्रोध में भी यही हो रहा है कि वो आपको नहीं चाहिए, जो किसी ने आपको कोई भाषा बोल दी, कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगती, मम्मी ने कोई ऐसा खाना बना दिया कि जो अच्छा नहीं लगा आपको, जब पहले से आपके दिमाग में कुछ था, क्रोध आया और वैसे आपने कुछ कह दिया कि क्या बना रखा है ये, ऐसे होता है ना अक्सर या किसी घर में कोई हेल्प होगी, उसको डांटना तो और भी आसान है। तो जब आप ध्यान में देखेंगे उसको पहले कि क्या हो रहा है, मेरा मन किन चीज़ों को कह रहा है कि आजा आजा। अब जैसे अगर माना ध्यान आपने थोड़ा सा करना शुरू किया, आपको 6 महीने साल 2 साल हो गए, किसी ने विपස්සना कर लिया तो वो तो जानते ही हैं सुखद संवेदनाओं का, क्योंकि उसमें आती हैं। लेकिन ऐसे भी करेंगे आप तो फिर भी थोड़ा सा सुखद संवेदना आनी शुरू हो जाएंगी। तो उस समय देखना है चित्त को, चित्त क्या कह रहा है। चित्त कह रहा है हाँ ये हुआ ध्यान, मेरा बहुत अच्छा ध्यान हो गया और अगर पेन आए, रिएक्टिविटी आए, वो तो ध्यान नहीं हुआ मेरा ठीक से। तो इसलिए अजान झा कहते थे कि न तो कोई अच्छा ध्यान होता न कोई ख़राब ध्यान होता है, ध्यान ध्यान होता है। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, अगर अच्छे टर्म में आप कहना चाहें, लेकिन अच्छा बुरा उसको जजमेंट मत करो, बैठो बस बहुत अच्छा है। अगर पेन आ गए, आप थोड़ा रिएक्टिविटी आई, आपने देखे वो रिएक्शंस, बहुत बढ़िया देखो, क्योंकि पहले वही होने वाला है, पहले के बाद में भी होगा, जब तक अगर अंत नहीं हो जाती ये होता रहेगा। तो अब आपने ध्यान में शुरू कर दिया देखना कि रिएक्टिविटी आ कहाँ रही है, प्रतिक्रिया कहाँ कर रहा है मन, और जब उसको आपने पहचान लिया तो अब क्या होगा। जो हम कह रहे हैं कि 10 बार में से एक बार जब क्रोध आने वाला है, अभी पूरा आया नहीं, और आपने उसको देख लिया, अच्छा यार ये आने वाला है, क्योंकि आपने संवेदनाओं को देख लिया, आप काम कर रहे हैं। एक तो संवेदनाओं को आपने देख लिया, दूसरा क्या होगा, आपकी सांस की रफ्तार बदल जाएगी, सांस थोड़ा हैवी चलने लग जाएगा अगर आपने देख लिया और आपने उस ऑब्जेक्ट से अपना मन हटा दिया, चाहे वो सामने है चाहे वो दिमाग में आया था कोई, और वहाँ आपने थोड़ा समता से देख लिया, अच्छा ये सेंसेशन है, अच्छा ये हो रहा है बॉडी में, आहा यहाँ गर्मी आ गई, अच्छा ये सांस मेरी थोड़ी उखड़ने लग गई, और वहाँ आपने देखना शुरू कर दिया, तो वहाँ संयम है। तो आपने देखना शुरू कर दिया, उसको देखते देखते चला जाएगा। अगर छोटा मोटा होगा, बड़ा होगा तो प्रतिक्रिया हो जाएगी, लेकिन अगर 10 में से एक बार ये होने लग जाए तो फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा अच्छा ऐसे किया जा सकता है। तो फिर आगे की बात यह है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आने वाली है तो आपको पहले पता चल जाएगा। जैसे मैं कल हम लोग इधर ही एक बाज़ार में गए रुद्रपुर में, यहाँ से 5-7 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ सब्ज़ी मिलती नहीं, हम वहाँ गए कुछ और भी चीज़ें लेनी थी। एक सब्ज़ी वाले के पास गए तो वो बैठा हुआ था, कुछ सुन रहा था, तो मैंने उससे कुछ सब्ज़ी ली, मतलब कुछ लिया मैंने, तो मेरे को नहीं पता, मैं तो पहली बार उसकी दुकान में गया तो वो वहीं बैठा है, वो खड़ा नहीं हो रहा वहाँ से। मेरे से कह रहा उसमें रखना, तराजू में रख तो खैर मैंने रखा, लिया उससे 1-2 चीज़ें, और बाद में बहुत हंसे। मैंने कहा अगर ये 15-20 साल पहले होता तो आज इससे लड़ाई होती, मैं ठीक ठाक इसको हड़का के आता कि भाई तू दुकान चला रहा है कि मतलब तेरे ग्राहक चलाएंगे, तो खड़ा होके देना वहाँ डाल लेके ना, ठीक है। तो अब पता चल गया उस सिचुएशन में
कि अच्छा यहाँ गुस्सा आ सकता है, तो अब यहाँ तो आया ही नहीं, पहले होता तो पक्का आता। तो धीरे धीरे आप रिकग्नाइज करने लग जाते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसी सिचुएशन में आ सकता है भाई, तो ये तो अवॉइड कर लो उनको। जिन सिचुएशंस में आपको गुस्सा आता है अवॉइड कर लो। जैसे अब गांव में है, कोई शादी ब्याह हो रहा है, कुछ और हो रहा है, वहाँ शराबी भी हैं और भी हैं। अब शराबी तो कुछ भी बोल देंगे, और आपको पता है यार यहाँ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, अवॉइड करो, मत जाओ। क्यों जाना है? वैसे तो बुद्ध ने कहा ही है कि मूर्खों की संगत में जाना ही नहीं है। तो अब शराब पी के तो कोई भी मूर्ख बन जाता है, तो वहाँ जाना ही नहीं, अवॉइड कर लो। जिस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो कर लो। जहाँ नहीं अवॉइड हो सकता है तो वहाँ थोड़ा अगर अवेयर रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे, और उस समय का अगर आपको पता है कि अच्छा ये हो सकता है भाई और मेरे को अवेयर रहना है, तो संयम हो जाएगा। अब बाकी तो इसका कोई ऐसे फार्मूला तो है नहीं कि आप कागज़ में लिख दें और फट से निकालें कि अच्छा 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 ये हो रहा है, हाँ हाँ ये करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये कब होने लग जाएगा? जब आप साधना में थोड़ा आगे बढ़ने लग जाएंगे। जैसे मैंने कई बार कहा कि सवाल आप पूछिए, बिल्कुल जितने पूछने हैं पूछिए। उत्तर कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तर अपनी साधना के हिसाब से मिलेंगे। मतलब जिस तरह की आप साधना करेंगे, जितनी करेंगे, वहीं आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ या कोई और टीचर कहे, कोई और अजान बनते जी कहें, उससे सिर्फ गाइडेंस मिलेगी कि अच्छा अच्छा ये करना है, संवेदनाओं को देखना है, सांस को देखना है। बाकी देखने का काम तो आपका है। सिर्फ सुनने से कुछ होने वाला है नहीं। तो आप साधना कर रहे हैं तो पहले तो आप संवेदनाओं को देखना शुरू कर दिए बिना जजमेंट के। जजमेंट्स आएंगे, जजमेंट को भी देखिए। रिएक्शंस आएंगे, रिएक्शंस को भी देखिए। देखिए क्या हो रहा है। अब पेनफुल सेंसेशन आ गई, दुखद संवेदना आ गई, तो उसमें क्या हो रहा है? तो वो द्वेष है। जब मन ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं आना चाहिए, ये क्यों आ गया, मैं तो ध्यान कर रहा था, मेरा ध्यान खराब हो गया, तो वो क्या है? वो द्वेष है। तो खराब अच्छा उसको तुलना मत करिए। तुलना होगी कोई बात नहीं, तो उसको देखिए कि मन कहाँ रिएक्ट कर रहा है। तो बुद्ध ये भी कहते हैं कि क्रोध अगर उस पर ठीक से काम किया जाए तो सबसे पहले कम होने वाले विकारों में क्रोध है। क्यों? क्योंकि वो दुखद संवेदना लेके आता है, और ये अगर समझ आ गया कि अच्छा ये तो यार दुखद संवेदना लेके आएगा, तो उसको पहले आप हटाएंगे। और लोभ को और काम को दूर करना, ये उससे अलग होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो सुखद संवेदनाओं को लेके आता है। अब पौन क्यों देखता है आदमी? अब जो पौन देखते हैं, जिनके इस तरह के सवाल होते हैं कि हम काम वासना में फंस गए और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो एक तो काम वासना बहुत स्ट्रांग है, उस आता है मतलब 99.99% में, और ख़ास तौर पर पुरुषों में बहुत स्ट्रांग रहता है। लेकिन उससे निकलना मुश्किल इसलिए होता है कि वो सुखद संवेदना लेके आता है। तो जब ये संवेदनाओं का खेल आपको पता चल गया कि भाई मन संवेदनाओं पे रिएक्ट कर रहा है, सारा खेल संवेदनाओं का है। अभी 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो हमने बनाया था। तो फिर वो देखना शुरू कर दिया। तो अब विपස්සना में वही कर रहे हैं। आप संवेदनाओं को दे रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस है आपके। अब एक आध बार आपने स्कैनिंग कर ली, फिर आप देख रहे हैं अच्छा कहाँ पेन है, कहाँ सटल सेंसेशंस हैं, कहाँ सुख संवेदनाएं हैं, सांस कैसे चल रहा है। पहले थोड़ा हैवी था, अब थोड़ा सा सटल हो गया, थोड़ा और सटल हो गया, बॉडी को देख सकते हैं। ये ट्रेनिंग है। तो ये धीरे धीरे जब आप कुशन पे अपने को ट्रेन करेंगे तो वही ट्रेनिंग आपकी बाहर जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ध्यान करने से क्या हो जाएगा, 1 घंटा क्यों वेस्ट कर रहे हो, तो उनको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही। अब उनको देख लेना आप कैसा उनका व्यवहार है, कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो कुशन पे इसलिए बैठना है कि उसको समझना है। उसको समझे बगैर आप उसको चेंज कर नहीं सकते हैं। और यहाँ संयम है, दमन तो है नहीं। मतलब अगर कोई बहुत प्रभावशाली आदमी है और वहाँ आपको गुस्सा है, तो वहाँ तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार कहीं लेने के देने न पड़ जाए। वहीं करेंगे आप जहाँ आप कर सकते हैं, जहाँ आपको लगता है कि यार कोई खतरा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी जगह भी कर लेंगे कि जहाँ खतरा भी है। कई लोग पिट पिटा भी जाते हैं, क्योंकि
उस पर नियंत्रण तो होता नहीं है। तो यह ये नियंत्रण सिखाएगा, ये संयम सिखाएगा आपको कि कैसे संयम में रहना है। और धीरे धीरे धीरे, ये ट्रेनिंग बहुत लंबी है, धीरे धीरे वहाँ करेंगे तो जब क्रोध की सिचुएशन आती है, उससे पहले अगर ये पता चल जाए कि अच्छा अच्छा यार ये आने वाला है, आप पहले देखिए, सीधे शरीर में आ जाइए, अगर आ सकते हैं तो देखने लग जाए सांस में क्या हुआ, शरीर में क्या हुआ। अच्छा, मन कहाँ रिएक्ट करेगा, संवेदनाओं पे रिएक्ट करेगा। वहाँ आपने अपने को थोड़ा सा पीछे करके देखना शुरू कर दिया तो संयम अपने आप होगा। अब ये ट्रेनिंग रोज की है, कुशन पे भी ट्रेनिंग है और ज़िंदगी में भी ट्रेनिंग है। कई बार हम कुशन में तो बैठ जाते हैं ठीक ठाक तरीके से, मैत्री भी दे देते हैं, लेकिन बाहर जाके मुश्किल हो जाता है। अब अगर गुस्से का बहुत संस्कार है तो उसको मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तब होगा कि जब पहले आपका बॉडी ठीक रहेगा। मतलब बहुत पेनफुल सेंसेशंस हैं, बहुत दुखद संवेदनाएं हैं, फिर आप मैत्री देने लग गए तो वो कारगर नहीं होगा। तो पहले उनको आप हटा दीजिए, थोड़ा पोस्चर बदल दीजिए, और फिर जो तरंगें, अगर सूक्ष्म तरंगों का अनुभव हो रहा है, उन तरंगों को भेजिए। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको गुस्सा आ रहा है, जिस भी व्यक्ति पे आपको ज़्यादा गुस्सा आता है या सिचुएशंस पे, आप मैत्री दीजिए। तो क्रोध का एंटीडोट मैत्री है, लेकिन मैत्री आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपका मानस सही नहीं होगा। अगर मानस ठीक नहीं है, मानस में गुस्सा है, आप सीधा मैत्री देने लग जाए तो दे ही नहीं सकते। फिर तो आप ये कुछ देर तो कहेंगे कि इसका भला हो, इसका भला हो, फिर कहेंगे नहीं नहीं यार, इसका भला नहीं होना चाहिए, ये तो बेकार है, ये तो बहुत ख़राब आदमी है, इसका बुरा हो। मन कब बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहले तो अपने मन को ठीक करना पड़ेगा। जब मन ठीक हो गया तब आप मैत्री का अभ्यास करिए। और जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, मैत्री का अभ्यास ज़्यादा करिए। सोते समय मैत्री का अभ्यास करिए, 5-7 मिनट बैठ जाइए। ये लेट के कर सकते हैं शवासन में, और सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और जब आप फॉर्मल मेडिटेशन करते हैं, एकदम शुरुआत में कर सकते हैं, आखिर में कर सकते हैं, जब भी आपको ठीक लगे कि भला हो, सबका कल्याण हो। और पहले अपने मन को जांच लें कि इसमें कहीं द्वेष भाव तो नहीं है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये सब धीरे धीरे संयमित हो जाएगा। और क्रोध के साथ साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें इसी के साथ हैं, जैसे घृणा है, जेलसी है, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं, ये सारे उसी के हिस्से हैं। तो धीरे धीरे उनमें असर होगा, वो ठीक होना शुरू होंगे। लेकिन पहले आप कि अगर साधना ठीक होगी तो ही ठीक होगा, बिना साधना के नहीं होगा। मतलब बिना ध्यान के तो संभव नहीं है। वो तो फिर ऊपर ऊपर की बातें हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो ये है कि आपको प्रैक्टिस जब करेंगे तब ये होगा। इसीलिए बुद्ध के रास्ते में प्रैक्टिस है। वो कहते हैं कि वह प्रैक्टिस करो, इससे होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि अब ग्रंथ पढ़ लिए और किसी की भाषण सुन लिए कि हाँ जी ये हो जाएगा, उससे नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए और बताइए।